नमस्कार। मेरे YouTube चैनल के एस एस्ट्रोविज़न में आपका स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है सूर्य का मीन राशि में गोचर। और इस गोचर का विभिन्न लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। जीवन के कौन सा पक्ष जीवन का इससे विशेष रूप से प्रभावित होने वाला है। जीवन के किस पक्ष से संबंधित हमें लाभ मिलेंगे और कहाँ हमें हानि उठानी पड़ सकती है, कहाँ हमको सावधान रहना होगा। तो इस सब विषय पे चर्चा आज हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि जो मीन राशि है जिसमें सूर्य का गोचर होने जा रहा है, वो मीन राशि कौन से नक्षत्रों से मिलकर के बनी है और उस पर्टिकुलर नक्षत्र में सूर्य का जो गोचर है वो किस समय अवधि में होने वाला है, क्योंकि उसी के हिसाब से जो है हमको प्रभाव का पता लगेगा। जैसे सूर्य का गोचर जो है अभी वर्तमान समय में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहा है और ये कब से शुरू हुआ था? 4 मार्च से शुरू हुआ था और 17 मार्च 2021 तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है ना, वो होता है जुपिटर। तो इस समय काल अवधि जो मैंने भी बताई 4 मार्च से लेके 17 मार्च की अवधि तक हमें फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके लिए हमें अपनी बर्थ चार्ट में, अपनी जन्म कुंडली में जो लग्न वाला जो चार्ट होता है उसमें देखना होगा कि जुपिटर किस भाव में बैठा है और किस राशि में बैठा है। अगर जुपिटर अपनी मित्र राशि में बैठा है या खुद की राशि में बैठा है या अपने एक्सल्टेशन उच्च की राशि में बैठा है, तब आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर जुपिटर का संबंध जो है केंद्र के भावों से है या त्रिकोण के भाव से है। त्रिकोण के भाव हम किसको कहते हैं? पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। और केंद्र का भाव हम किसको कहते हैं? पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। अगर इन भावों में जुपिटर की स्थिति है तो आपको बर्थ चार्ट में तो वो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर जुपिटर का संबंध जो है वो त्रिक भाव से बनता है, यानी कि तीसरा भाव या उपाच्य भाव से बनता है, जैसे तीसरा भाव, छठा भाव है ना, 8वां भाव, 12वां भाव, 11वां भाव है ना, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये कष्ट दे सकता है, मिल सकता है इस गोचर काल में। या अगर वहाँ पर जो जुपिटर है वो उसकी जो राशि अगर वो फेवरेबल नहीं हुई तब, तो ये चीज़ आप अपने बर्थ चार्ट में चेक कर सकते हैं। वहीं से आपको इसके बारे में पता लगेगा। तो सूर्य का गोचर पूर्व भाद्रपद में होगा 4 मार्च 2021 से लेकर के 17 मार्च 2021 तक। उसके बाद में सूर्य जो है प्रवेश कर जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं शनिदेव। तो इस नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में शनि का जो समय है गोचर काल वो है 17 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। तो इस दौरान अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, वो अपनी शुभ राशि में बैठा है, बली होकर के बैठा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर अपनी नीच राशि में बैठा है या बलहीन अवस्था में बैठा है, तब आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। फिर हम बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। तो रेवती नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होगा 31 मार्च 2021 से लेकर के 14 अप्रैल 2021 तक। तो 31 मार्च से 14 अप्रैल का जो टाइम है, इस दौरान जो है रेवती नक्षत्र में जब सूर्य का गोचर हो रहा होगा, तो उस दौरान आपको कैसा फल मिलेगा, इसको जानने के लिए आपको आपकी कुंडली में बुध की स्थिति को देखना होगा। क्योंकि रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध होते हैं, मरकरी प्लेनेट होते हैं। तो मरकरी की स्थिति अगर आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में जो है पॉजिटिव है, वो अपनी मित्र राशि में बैठा है या उच्चिका होकर के बैठा है, तब आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अगर ऐसा नहीं है, वो बलहीन है या नीच राशि में जाकर के बैठा है, तब आपको कष्ट का अनुभव होगा जीवन में। तो इस आधार पर भी आपको अपनी कुंडली में चेक करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस सूर्य के संपूर्ण गोचर काल में, 1 महीने के पूर्ण गोचर काल में आपको कैसा फल मिलने वाला है। तो ये जो 3 प्लैनेट मैंने और 3 नक्षत्र बताए, ठीक है, तो इनका जो समय है उसके आधार पर भी आपको देखना पड़ेगा। तो तब आप समझ पाएंगे इसको ठीक तरीके से। तुला लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर आपके छठे भाव पर होने जा रहा है और सूर्य आपकी कुंडली में 11वें भाव के लॉर्ड हैं।
तो 11 भाव से हम इनकम का विचार करते हैं, अतः 11th लॉर्ड सूर्य का गोचर छठे भाव में आपका रुका हुआ पैसा, किसी को दिया हुआ पैसा वापस दिलाने का कार्य करेगा। सूर्य को एक उग्र ग्रह माना जाता है और आपकी कुंडली में बड़े भाई बहनों का प्रतिनिधित्व ये सूर्य ही करते हैं, अतः उनके साथ मतभेद से आपको बचना होगा। तो डेली रूटीन लाइफ में आप सुकून का अनुभव करेंगे, अन्यथा जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, मानसिक शांति भंग हो जाएगी। यदि कोई विवाद चल रहा है तो बात कोर्ट कचहरी तक जा पहुंची है तो निर्णय आपके पक्ष में होगा और आपको राहत देगा। आपके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शत्रु इस काल अवधि में आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहेंगे। यदि किसी रोग से आप पीड़ित हैं और इस समय पर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा और बीमारी का पूरा सही डायग्नोस हो जाएगा और आप राहत का अनुभव करेंगे। तो ये था सूर्य के गोचर का फल आपके लिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वृश्चिक लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव पर होने जा रहा है और सूर्य आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं। आपके लिए अचानक से जॉब छूटने या जॉब चेंज करने का योग बन रहा है और यदि आप ऐसा करते हैं तो जो ये नया जॉब होगा वो आपके लिए साथ में वेतन वृद्धि यानी कि सैलरी हाइक भी लेकर के आ रहा है। स्थान परिवर्तन का भी योग आपके लिए बना हुआ है और यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए आपके ज्ञान की बदौलत आय के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। यदि आपका कार्यक्षेत्र रिसर्च से संबंधित है तो भी ये समय आपको आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। आपकी कल्पनाशीलता के शुभ प्रभाव के परिणाम स्वरूप नए नए विचारों का जन्म होगा। रचनात्मक कार्यों में अच्छी सफलता के योग बने हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके जो भी कमेंट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। धनु लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में सूर्य आपके चतुर्थ भाव पर गोचर में जाने वाले हैं। और चतुर्थ भाव से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं? भूमि, भवन, वाहन और सुख का विचार। तो सूर्य का इस भाव में गोचर पारिवारिक कलह उत्पन्न कर सकता है, मानसिक शांति को भंग कर सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना होगा। परिवार में किसी भी तरीके के विवाद को उत्पन्न ना होने दें, इसका आपको खास विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। और वाणी का उपयोग भी आपको सावधानी से करना होगा, कड़वा बोलने से बचना होगा। और सूर्य की सप्तम जो दृष्टि है वो कर्म भाव पर पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको झगड़े विवाद से दूर रहना होगा और प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले आपके उलझ सकते हैं, तो वहाँ भी आपको इस लाइफ के इस पक्ष से रिलेटेड भी आपको सावधानी बरतनी होगी। तो ये था सूर्य के गोचर का फल आपके लिए। यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कोई कमेंट्स हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मकर लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके अष्टम भाव के लॉर्ड होकर के पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर काल में सूर्य आपको प्रभावशाली और ऊर्जावान तो बनाएंगे ही, साथ ही तुरंत निर्णय लेने वाला भी बनाएंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसको आप पूरा करके ही छोड़ेंगे। सूर्य एक उग्र प्लेनेट है, अतः थर्ड भाव में, तीसरे भाव में सूर्य के गोचर काल के दौरान छोटे भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं और अतः वाणी का आपको सही सावधानी पूर्वक प्रयोग करना होगा, क्योंकि थर्ड भाव जो होता है इसको हम कम्युनिकेशन का भाव कहते हैं। सभी प्रकार के रिटन वर्बल कम्युनिकेशन इस तीसरे भाव के अंतर्गत आते हैं। तो इस दौरान आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि आपको शुभ प्रभावों की प्राप्ति जीवन में हो सके। यदि आप योग साधना आदि से जुड़े हुए हैं तो इस अवधि में आपका उत्साह और एनर्जी लेवल आपको इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद देगा। पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। इस दौरान आपका झुकाव धर्म और आध्यात्म की ओर बढ़ सकता है। मकर लग्न वालों का इस दौरान जॉब ट्रांसफ़र भी हो सकता है, क्योंकि 10th लॉर्ड शुक्र का गोचर मीन राशि में होने वाला है और वर्तमान समय में शुक्र गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और जॉब कार्य क्षेत्र इस दौरान जो कुछ भी आप करते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए, उससे आपको अच्छी इनकम होने वाली है। तो ये था इस गोचर का संपूर्ण फल आपके लिए। यदि आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके यदि कोई कमेंट्स हों, कोई आपकी क्वेरीज हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं।
कुंभ लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके सप्तम भाव के लॉर्ड होकर के सेकंड भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो इस दौरान आपको जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित मिले जुले फल प्राप्त होंगे, अच्छे भी बुरे भी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस दौरान आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा और धन संपत्ति में आपके लिए वृद्धि के योग बन रहे हैं। और दिया गया जो धन है वो भी इस दौरान आपको वापस मिल सकता है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो भी आपको वापस मिलने का योग है। और केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से आपके जो भी काम प्रोजेक्ट्स सब विलंबित पड़े थे वो इस दौरान पूरे हो जाएंगे। वहाँ से आपको सकारात्मक जो है फल प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य विशेषकर दाहिनी आंख पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये था सूर्य का आपके लिए गोचर फल। यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने कोई कमेंट्स हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मीन लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके छठे भाव के लॉर्ड होकर के लग्न पर गोचर कर रहे हैं और लग्न में बैठ करके सेवेंथ भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ मिलेगा और इस दौरान लिए गए निर्णय आपको प्रशंसा का पात्र बनाएंगे और कठिन से कठिन परिस्थितियों को आप अपने अनुकूल बनाने में सफल होंगे, यानी कि आपकी सूझबूझ समझ काफ़ी अच्छी रहेगी। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हैं और यदि चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं तो आप उसमें भी सफल होंगे इस दौरान। विवाह संबंधी मामलों में विलंब होगा क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। यदि जीवन में आपके किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट कचहरी तक जाने वाला है तो उसे आप आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल कर लें तो आपके लिए हितकर रहेगा। तो ये था इस सूर्य के गोचर का फल मीन लग्न एवं राशि के जातकों के लिए। यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी कमेंट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर नीचे दिया गया है 9560263278। धन्यवाद।